लाओ दौड़ बाबा पाले जी दे दियो। दोस्तों ये कहानी एक जेंटलमैन की है। वो एक बार एक गांव में घूमने के लिए आता है और गांव वाले उसकी किस कदर मार चोदते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Hey you! Come here! आपने मुझे बुलाया साहब जी। I want to know something about your village. Will you help me? हाँ साहब जी, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अरे लगता है साला अनपढ़ है, इससे हिंदी में बात करना ठीक रहेगा। अरे नहीं नहीं, देखिए मैं बाहर से आया हूँ और मुझे आपके गांव के बारे में कुछ जानना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे काहे नहीं करेंगे साहब, आप इतनी दूर से हमारे गांव में आए हैं। ठीक है चलें फिर। लेकिन साहब जी मैं आपको सबसे पहले कहाँ लेकर चलूँ? खेतों पे, बागों में, तालाबों पे या कहीं और? देखिए सबसे पहले मुझे अपने गाँव के लोगों से मिलवाइए, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन साहब जी। लेकिन क्या? साहब मैं आपको उन लोगों से मिला तो दूँ, पर अगर वो आपसे हिंदी में बात करें तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरे तो महाराज आप कौन से अंग्रेजी में बात कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं है। वो क्या है ना साहब जी, वो लोग थोड़ा गाली देकर बात करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। क्या? ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। अरे ताऊ देखना जरा, ये रमेश इस लंगूर को पकड़ लाया। लगता है कोई शहरी लंगूर है। अब तुम्हें पता ही है बेटा, शहर में पेड़ पौधे तो होते नहीं। हाँ। इसलिए गांव में गुलाटी मारने चला आया। पत्ता डालो ताऊ। ताऊ राम राम। अरे किशोरी, हाँ ये साहब बाहर से आए हैं हमारा गांव घूमने के लिए। तो इसे क्या मेरे उठा के घुमाएगा? हम कहीं बात। देखिए मुझे आपके गांव के बारे में बहुत कुछ जानना है और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी मदद करो। मतलब तू क्या चाहता है? हम अपने इस खानदानी खेल की माँ छोड़ के तेरे साथ घूमने चलें? हमें माफ करो बाबू। अरे ये आप लोगों को ऐसे ही थोड़ी बुलाने आए हैं। मतलब कि उसके बदले तुम्हें पैसे देंगे। अरे चलते क्यों ना भाई? आओ। अरे तुम सब कहाँ चलती हो मुँह उठाकर? पहले सब लोग इधर आओ।
पैसे ने चक्कर में खानदानी खेल की माँ चोट के चले गए भोसड़ी के। देखिए मेरे साथ सिर्फ 2 लोग जाएंगे, एक ये ताऊ जाएंगे और एक ये भैया, बाकी तुम लोग अपनी माँ से खाओ। अच्छा तो साहब जी ये बताइए हम आपको सबसे पहले कहाँ लेके चलें? देखिए मुझे सबसे पहले आप अपने गांव के गरीब आदमी के पास लेकर चलिए। अरे तो साहब जी हम क्या तुम्हें रतन टाटा हैं, हमके सब पानी दिखाई दे रहे हैं? अरे मेरा मतलब वो नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो, पानी नहीं पिया हो। हाँ साहब जी हमारे गाँव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कई सालों से खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया। चलो फिर। साहब जी 1 मिनट रुको, बिरजू आ रहा है। अरे वो आ रहा होगा, तुम चलो। बिरजू जल्दी कर। ठीक है तुम चलो। देखिए साहब जी ये है वो बदनसीब बेचारा जिसने कई सालों से रोटी नहीं खाई और पानी नहीं पिया। देखिए मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। अरे साहब सुख दुख तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मैं तो खुश हूँ। वैसे एक बात पूछूं? जी साहब। आप जीने के लिए कुछ तो खाते पीते होंगे? हाँ साहब, सुबह के खाने के लिए 2-4 बोरी काजू बादाम पड़े हैं और दोपहर के खाने के लिए फ्रिज में 8-10 दर्जन केला पड़े हैं और शाम के लिए 5-7 किलो सेब और कुछ दिनों में जमीन पकड़ने वाली हैं। बस गरीब आदमी है। वैसे मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप पानी भी नहीं पीते हो। वो क्या है ना साहब, जब प्यास लगती है तो पी लेता हूँ बिस्की, फिर क्या जरूरत है उसकी। वाह भाई वाह, बेचारो तुम लोग तो बोल रहे थे इसने कई साल से खाना ना खाया है। तो साहब जी खाना खाया कहाँ है? काजू बादाम फल फलोरी खा के जीरा बेचारा। अरे सालो ये जब ही तो खाएगा खाने जब इसकी गांड होगा ठिकाना। हाँ लल्ला दिखा। हाँ भैया 2 बोरी काजू की उतरवा दियो, 1 बोरी बादाम की उतरवा दियो और 2 कट्टा छुआरे का उतरवा दियो। ठीक है भैया। ले लल्ला वो सामान टपरिया में रखवा ले और जा चार्जिंग लगा ले। ताऊ एक काम और करो। हाँ भैया। अमेज़न से डंबल और मंगा लो। देख लल्ला उतर परे होंगे। गरीब है, इस बहन के चुदाई ने तो मुकेश अंबानी की माँ चोद रखी है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, क्या सच में? थैंक यू। ठीक है ठीक है। साहब जी किसका फोन था? बड़े खुश लग रहे हो। अरे वो डॉक्टर का फोन था, बोल रहे थे माई वाइफ इज प्रेग्नेंट। परमानेंट? अरे मेरा मतलब मेरी बीवी के कुछ दिनों बाद बच्चा होने वाला है। अरे तो जो कहो ना बाबूजी, तो क्या मन है। साहब जी मैंने आपको पहले ही बोला था, तो क्या कुछ भी बोलेगा साला? चलो कोई नहीं, हम तुम्हें तालाब पे लेकर चलते हैं। साहब जी ये तुम्हारी संदूकिया। वाओ एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। हाँ साहब यही है हमारे गांव का तालाब। अरे इसमें नहाने में तो बहुत मजा आता होगा। हाँ साहब गांव के ज्यादातर लोग यहीं नहाने आते हैं। क्या मैं भी इसमें नहा सकता हूँ? अरे क्यों ना साहब जी, जितना मर्जी इसमें नहाओ। कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? अरे माँ का भोसड़ा उसकी, अगर आपसे कोई कुछ कह दे। अरे वो मकान किसका है? अरे वो मकान नहीं है साहब जी, लेकिन फिर भी उसमें लोग जाने के लिए मरते हैं। क्या? फिर तो मैं वहाँ जरूर जाना चाहूँगा। गाड़ फट जाएगी, भोसड़ी के शमशान घाट है वो। भाई तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे तो नहाना है। साहब जी उधर चलते हैं, उधर चल के नहाएंगे। अरे 1 घंटा हम पल लग जाए अब तो। 1 मिनट रुको। पकड़ो। क्या है ये? भोसड़ी वालों पकड़ो तो एक बार। ठीक है तू साहब जी के पास बैठ, हम लोग अभी आते हैं।
साहब जी संभाल के ज़्यादा अंदर मत जाना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे साहब जी हमें आपकी कोई चिंता नहीं है। तो अरे हमें तो अपने पैसों की चिंता है। अगर आप पानी में डूब कर मर गए तो हमारे पैसे कौन देगा? वैसे एक बात बोलूं, मैंने आदमी तो बहुत देखे, लेकिन तुम जैसे भोसड़ी वाले आज तक ना देखे। हंस के जरा ऐस हुआ। देख अगर कोई बात हो तो ये रस्सी फेंक देना और हम भी आते हैं। ठीक है। लगता है साहब जी मुझे नहाने के लिए बुला रहे हैं। नहीं साहब जी मेरा मन नहीं है, आप नहाइए। लगता है डूबने वाला है। ये लो साहब जी, इसे पकड़ के बाहर आ जाओ। क्या हुआ? अरे लगता है डूबने वाला है। रस्सी कहाँ? जल्दी से पानी में रस्सी फेंक। अरे ताऊ वो तो मैंने कब की फेंक दी। चूतिया है क्या साले? रमेश साली अगर तुझे तैरना नहीं आता तो तालाब में क्या माचुदानी के लिए कूदा? साहब मुझे लगा था कि आपका तैरना नहीं आता। सालों में तुम्हारी तरह चूतिया नहीं हूँ। अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं तालाब में नहाता ही नहीं। भोसड़ी के जब तुझे तैरना आता है तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं मजाक कर रहा था। साले तुझे पता भी है तेरी इस मजाक के चक्कर में आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। जिंदा है, मरा नहीं है वो। बस 2 ही मिनट रह गए इसकी माँ चुदने में। अब मैयत का तरपाल समेटो और चलो मेरे साथ, मुझे अभी बहुत कुछ देखना है। वैसे अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? इस समय जंगल में घूमना ठीक नहीं है, इसलिए सब लोग गांव वापस जा रहे हैं और कहीं नहीं। लेकिन क्यों? अभी तो 2 बजे हैं। तो क्या है ना साहब, इस समय हमारे यहाँ जंगलों में आदि मानवों का डर है, इसलिए ताऊ घूमने के लिए मना कर रहे हैं। आदि मानव ये कैसे होते हैं? मतलब अभी तक आपने आदि मानव नहीं देखे? नहीं, ये कैसे होते हैं? वैसे दिखने में तो वो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। अब हम लोग गाँव नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे उन्हें देखना है। ऐसा है शहरी बाबू, आपकी पहली मजाक से ही हमारी गांड फटी पड़ी है। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोग उनको दिखाने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। अरे ताऊ बावली गांड हो क्या पूरी? इसे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है। इधर आ, पहले मेरी बात सुन। तुझे पता है 10,000 कितनी बड़ी रकम होती है? आज से 2 साल पहले मैंने सपने में देखी थी। लेकिन ताऊ उसमें तो बहुत खतरा है। देख कोई खतरा नहीं है, तू गांव जा, कोई भी 2 लोगों को आदि मानव बना कर लिया, हम तुझे बाग में मिलेंगे। बिल्कुल ठीक ताऊ। इस झांटू क्या पता वो असली है नकली। चलिए साहब जी, हम आपको आदि मानव दिखाते हैं। अरे ये कहाँ जा रहा है? साहब जी वो घर जा रहा है कपड़ा बदलने। देख अगर वो दिखाई दे तो तू एक काम करना, साहब जी को लेकर यहाँ से भाग जाना। ठीक है। ये साला रमेश भी किसी काम का नहीं, एक काम करने को बोला, भोसड़ी वाले से वो भी नहीं हुआ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ ना साहब जी, वो रमेश आ रहा है। भोसड़ी के ना हाथ मन लगा। बाबू चूतिया हो तुम, जो हाथ लगाया, मैं होता तो तोड़ लेता साली को, और इसका मालिक भी झाट ना उखाड़ पाता। ताऊ तुम ठीक बोल रहे हो। एक काम करो, ये अमिया तोड़कर मुझे दो, मैं भी मालिक की गांड पर पेल का आता हूँ। और मालिक इन्ना अमिया तोड़ दी। मार साले को।
अरे कैसे जान से मारेगा भोसड़ी वाले को? शुक्र कर भोसड़ी के मालिक का जो तेरी जान बचा ली, वरना भोसड़ी के जान से मार देता। देख बिरजू, गांव में इस बात की जिक्र मत करना यार। ठीक है ताऊ, और ताऊ वो देखो कौन है। अरे साले ये लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे कौन है वो लोग? पता नहीं साहब जी। अरे कौन है वहाँ? अरे साहब जी वो तो आदि मानव है। अरे ये लोग हमारी तरफ भागते हुए क्यों आ रहे हैं? बिरजू तू एक काम कर, साहब जी को लेकर यहाँ से निकल, मैं उन्हें रास्ता भटका के आता हूँ। साहब जी आप इसके साथ निकलो, वरना वो लोग जान से मार देंगे। और भाई कहाँ से हो दोनों? हू बंद करो, ये बताओ रमेश कहाँ है? अच्छा आप जाओ, हू को बंद करो और चलो। और जो भाले किन से मांग लाए? अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, ताऊ कहाँ है? अरे वो बाग में है, बस आते होंगे। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। हेलो, अरे तू कहाँ है भोसड़ी के? और ये तूने कहाँ से भेज दिए? पेड़ से बांध के चले गए बहन के भोसड़े। मैंने किसी को नहीं भेजा। तो? अरे तो बहन के भोसड़े ये कौन है फिर? ताऊ मुझे लगता है वो आदि मानव है। तुम एक काम करो, कैसे भी करके वहाँ से निकलो। अरे ये लोग तो लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं बेटा, ये लोग मुझे भूंज कर खा ले, उससे पहले तू मुझे बचा ले। ताऊ तुम डरो मत, हम लोग अभी। हेलो हेलो ताऊ। बस एक बात पूछूं ताऊ? हाँ पूछो। आपके यहाँ पे तो शेर भी होंगे? हाँ। ताऊ ये बोल रहा है अगर आप ऐसा शेर का मुंह ला कर दोगे तो ये आपको 20,000 रुपये देगा। रुक तेरी माँ का भोसड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए क्योंकि हमारे धर्मेंद्र भाई का एक्सीडेंट हो चुका है और अभी ये सही नहीं है, इसीलिए काफ़ी लेट हो चुका था इसका शूट। और द जंगल का शूट अभी रह गया है, जो कि इनका सीन बाकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।